There is hue and cry over Rafale deal among political parties and media. What do you think? Is it a scam or a political stunt? ये एक डिफेंस डील थी जिसमें हम लोग को कुछ फाइटर प्लेन्स खरीदने थे। अब वो लंबे समय होने की वजह से उसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस चेंज हुई, कुछ उसके प्रोडक्ट्स चेंज हुए, तो नेचुरल सी बात है कॉस्ट में वेरिएशन आया है। ये राफेल डील है, ये जनरल इलेक्शंस के टाइम पे इतना पॉपुलर बनाया, इस पे इतना डिस्कशन हो रहा है, तो उस हिसाब से मुझे ये लगता है इट जस्ट अ पॉलिटिकल गिमिक रादर देन अ रियल स्कैम। 50-50 स्कैम लग रहा है मुझको, लेकिन जहाँ मुझे स्कैम इससे लग रहा है कि कोई प्राइस का बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए मुझे लगा थोड़ा स्कैम है, ये कोई प्रॉब्लम है। अगर आप 5 साल पहले कोई चीज़ बाइंग कर रहे हो और उसको 5 साल के बाद कंपैरिजन करोगे तो पहले और बाद में तो फ़र्क तो आएगा ही। फिर उसके बाद स्पेसिफिकेशन हो जाती है। अगर आप एक कार भी लेने जा रहे हो तो उसके अलग अलग वर्जन होते हैं। अब विदाउट एयर बैग की कार लोगे तो 2 लाख सस्ती है और अगर वही विद एयर बैग या कुछ ले रहे हो, फैसिलिटीज़ ले रहे हो, तो वो महंगी है। यस, इट इज़ अ पॉलिटिकल स्टंट कि वो अगर अपनी उसमें गवर्नमेंट के टाइम पे उस चीज़ को उन्होंने उतना कंसीडर नहीं किया, अब बीजेपी के टाइम पे ज़्यादा उसको कंसीडर कर रहे हैं और हाईलाइट करी जा रहे हैं। ठीक है, तो यस, इट इज़ अ पॉलिटिकल स्कैम। और जहाँ तक हम स्कैम की बात करें तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी फेवर में आई है सेंट्रल गवर्नमेंट के, फ्रेंच गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में आई है, केंद्र सरकार पूरी सफाई दे चुकी है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई स्कैम की गुंजाइश बची है कोई। निर्मला सीतारमन जी ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है उससे तो यही लग रहा है कि ये एक पॉलिटिकल गिमिक ही है, पॉलिटिकल स्टंट ही है। बट लेट अस सी फ्यूचर में क्या क्या क्लैरिफिकेशंस और सामने आती हैं। आपको क्या लगता है विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़े 2019 इलेक्शन से पहले इंडिया वापस आ पाएंगे? इंटरनेशनल टाइज के कुछ जो रूल्स हैं वो काफ़ी लेंदी हैं। विजय माल्या के लिए तो अभी थोड़ा सा लग रहा है कि वो वापस आने की तैयारी है उनकी। 2019 से पहले आ पाएंगे या नहीं, थोड़ा डाउटफुल है। और नीरव मोदी के लिए अभी गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है, तो आई डू नॉट थिंक कि वो 2019 इलेक्शन से पहले इंडिया वापस आ पाएंगे। आई होप सो कि बीजेपी गवर्नमेंट ये कर पाए, तभी लोग उनसे कुछ अच्छी उम्मीद रख सकते हैं आने वाली टर्म में। जो उन्होंने गलती की है, जो उन्होंने फ्रॉड किया है, उसके लिए उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उनको वो सब रीपे करना चाहिए। एक तो आएगा ही आएगा इलेक्शन के लिए, अगर बीजेपी को केंद्र सरकार को वापस आना है तो एक तो ज़रूर आएगा, क्योंकि लगे हुए अभी न्यूज़ में मैंने पीछे पढ़ा था काफ़ी कुछ वहाँ पे जहाँ पे माल्या रह रहे हैं एक लैंड में, तो वहाँ पे भी उन्होंने गवर्नमेंट ने भी कहा है कि आपकी प्रॉपर्टी सीज कर देंगे, तो काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। इंडिया गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रेशर डाल रही है, तो आएगा ज़रूर। नहीं, मोदी जी के साथ विजय माल्या जी का नाम जचता नहीं है। अगर कांग्रेस आई तो वाकई में ही वो उसको वापस ले आएंगे। मोदी जी के राज में विजय माल्या जी का वापस आना मुश्किल है। देखिए 2019 इलेक्शंस तो आ ही गए अब लगभग, एंड इस टाइप के लोगों को लाने में इंटरनेशनल ट्रीटीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है मेरे हिसाब से। 2019 इलेक्शन से पहले लाना तो मुश्किल लग रहा है, बट मे बी ये है कि गवर्नमेंट की कार्रवाई इतनी अच्छी चल रही है तो कभी ना कभी तो ये लोग वापस आ ही जाएंगे। ऑफ कोर्स आई थिंक लग रहा है जिस हिसाब से अभी यूके की जो जजमेंट आई है उसके अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है कि विजय माल्या जल्दी इंडिया में वापस आने वाले हैं और ऑर्थर रोड जेल के अंदर दिखने वाले हैं। और आई थिंक नीरव मोदी को भी ढूंढ लिया जाएगा, तो मे बी होप सो 2019 के इलेक्शन से पहले ये 2 लोग इंडिया में कहीं किसी कोने में पड़े हुए मिले। 3 स्टेट्स में कांग्रेस की जीत और राफेल डील जैसे मुद्दों के बीच आपको क्या लगता है हु विल बी आवर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? देखिए स्टेट इलेक्शंस और सेंट्रल इलेक्शंस मेरे हिसाब से अलग चलते हैं। स्टेट में लोगों के स्टेट के मुद्दे होते हैं, लोकल मुद्दे होते हैं, और सेंट्रल में देश के मुद्दे हैं। आई थिंक देश के मुद्दों की जहाँ तक बात है तो मोदी जी ही इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग दावेदार दिखाई देते हैं। अगर हम इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज़ भी देखें तो उनमें भी इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मुझे तो कोई नज़र नहीं आता है, ना कांग्रेस में ना किसी और रीजनल पार्टी में। जैसे कि कुछ लोग ममता बनर्जी को प्लान कर रहे हैं, कुछ लोग चंद्रबाबू नायडू के लिए प्लान कर रहे हैं, कुछ लोग अरविंद केजरीवाल के लिए प्लान कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट संभाल पाएँ, या फिर उनके पास इतना कोई बहुत पॉपुलर सपोर्ट है। तो आई थिंक नरेंद्र मोदी इज़ द राइट कंटेंडर राइट नाउ। काफ़ी चीज़ें अच्छी उसने आर्मीज़ के लिए काफ़ी कुछ किया है। बेसिकली GST ला के बिजनेसमैन के लिए भी काफ़ी बेनिफिट्स आए हैं। ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट भी है। कस्टमर्स के लिए काफ़ी बेनिफिट्स है, दुकानदार के लिए भी काफ़ी बेनिफिट्स है।
बाहर जाके देशों में काम लेके आ रहा है। इंडिया में काफ़ी काम बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट इंडिया में होगा, इकोनॉमी भी इंडिया की अच्छी हो रही है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ही आए। इन माई व्यू मिस्टर नरेंद्र मोदी ही स्ट्रॉन्ग दावेदार हैं, पर अभी लोगों को उनसे उम्मीदें भी काफ़ी हैं। अभी सोसाइटी में फाइनेंशियल डिस्पैरिटी बढ़ रही है, उसको कम करें। जो क्राइम बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उसको भी कम करें। अगर वो इस तरह के कुछ प्रोमिसेस या इस तरह का कुछ इलेक्शन एजेंडा लेके आते हैं तो सर्टेनली मिस्टर मोदी विल विन। In 2019, I would like to see Modi again as a Prime Minister. He has done a lot of things for our countries. He has solved so many scams. मैं 2019 इलेक्शंस में मिस्टर मोदी को एज अ प्राइम मिनिस्टर चाहती हूँ, और ये चाहती हूँ कि उन्होंने कंट्री की रेपुटेशन के लिए, कंट्री के पॉलिटिकल टाइज़ दूसरी कंट्री के साथ अच्छे करने के लिए काफ़ी काम किया है। लेकिन जब मैं उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर देखती हूँ, चाहती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि वो विद इन कंट्री, हमारे देश के भी अंदर बहुत अच्छा काम करें और इसे बहुत ही एक पीसफुल, क्राइम फ्री एंड विद लॉट्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कंट्री बनाएं। 2019 में आई थिंक मोदी ही बेटर रहेंगे, क्योंकि और कोई पॉलिटिशियन लग नहीं रहा कि जो उनके लेवल का हो। अभी तो फिलहाल 2019 में तो नहीं लग रहा, इन फ्यूचर में भी शायद कोई निकल के आ जाए। और जो काम भी किए हैं वो अप्रोक्सीमेटली बेटर ही किया है, चाहे वो नोटबंदी हो या GST हो। तो आई थिंक मोदी इज़ बेस्ट। Diversified content, Diversified people. Diversified topics. And which is non-toxic, it's completely pure. that's why it's mocktail.